हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया हो? आज हम लेके आए हैं क्लास 9 का वर्क एंड एनर्जी का दूसरा टॉपिक। तो हम लोग बात कर चुके थे कार्य के बारे में। इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने बात किया है कार्य क्या होता है, कार्य कहते किसको हैं, कार्य के कितने रूप होते हैं, अन्य चीज़ें हम लोगों ने कार्य के बारे में जान लिया था। कार्य का सूत्र क्या होता है। लेकिन आज हम लोग पढ़ेंगे कि कार्य हमारा किन किन कारकों पर निर्भर करता है। आज हम लोग का यही टॉपिक है, वर्क और एनर्जी से कार्य और ऊर्जा। कार्य और ऊर्जा को इंग्लिश में करते हैं वर्क एंड एनर्जी। वर्क और एनर्जी, वर्क एंड एनर्जी का जो आज हम लोग दूसरा टॉपिक क्लियर करने वाले हैं, ये क्लियर करने वाले हैं जो कार्य होता है वो कार्य किन किन कारकों पर निर्भर करता है। कार्य किन किन कारकों पर निर्भर करता है, आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं अगर किसी वस्तु पे कार्य किया जा रहा है, कैसे किया जा रहा है। सबसे पहले तो हम बल लगा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? बल लगा रहे हैं। तो बल लगा रहे हैं तो कुछ दूर आगे विस्थापित हो रहा है। अगर वो विस्थापित हो रहा है तो कार्य हो रहा है, और नहीं विस्थापित हो रहा तो उसमें कार्य नहीं हो रहा है। ये चीजें हम लोगों ने सीखा है। अब हम ये जानेंगे कि कार्य के कारक क्या होता है। तो देखिए, कार्य के हमारे यहाँ पे दो कारक होते हैं, पहला बल और दूसरा हमारा बल द्वारा विस्थापित। बल द्वारा विस्थापित यानी कि ये सब दोनों जो हो रहे हैं हमारे वस्तु पर हो रहे हैं। किस पर हो रहा है? वस्तु पर। इनके कारक जो हमारे दो तरह से हैं, पहला हमारा बल है, दूसरा हमारा बल द्वारा विस्थापित होना है। यदि वस्तु पर बल लगाया जा रहा है और बल द्वारा विस्थापित हो रहा है, कार्य हो रहा है। यदि नहीं हो रहा है तो कार्य नहीं हो रहा। यानी कि इन दोनों का सर होना अनिवार्य है, होना आवश्यक है। किसका किसका सर? इसका और इसका, इन दोनों का होना आवश्यक है। अरे इन दोनों में से कोई एक मिसिंग है उसमें कार्य नहीं होगा। यदि इन दोनों में से कोई अगर एक मिसिंग हो रहा है तो उसमें कार्य नहीं हो रहा। यदि बल लगा भी रहे हैं विस्थापित नहीं हो रहा है तो भी कार्य नहीं होगा। ये इसका रहा कारक। समझ में आ गया? यानी कि इन दोनों पे हमारा वस्तु का जो कार्य किया जा रहा है, वस्तु पे वो जो कार्य होता है इन्हीं दोनों पर निर्भर होता है। यानी कि ये दोनों होना आवश्यक है। अगर ये दोनों नहीं है तो कार्य नहीं होगा। ठीक, यहां तक समझ में आ गया। अब हम दूसरा बात करेंगे कार्य का व्यापक सूत्र। क्या बात करेंगे हम लोग? कार्य का व्यापक सूत्र के बारे में बात करेंगे। कार्य का व्यापक सूत्र क्या होता है? तो देखिए, कार्य का व्यापक सूत्र जानने से पहले कुछ पॉइंट्स को हमको जानना पड़ेगा। वो पॉइंट्स क्या है, ध्यान से देखिएगा। यदि वस्तु पर, कहा, वस्तु पर बल लगाया जा रहा है तो, यदि वस्तु पर बल लगाया जा रहा है, क्या किया जा रहा है? वस्तु पर बल लगाया जा रहा है, तो जो वस्तु होती है क्या हो जाती है? विस्थापित होती है। क्या होती है? विस्थापित। यानी कि मान लो हमने इस पे क्या लगाया, बल लगाया तो विस्थापित हो गया। अब विस्थापित हो रहा है तो क्या चीजें करके विस्थापित हो रहा है, किसके साथ विस्थापित हो रहा है, क्या करते हुए विस्थापित हो रहा है, ये चीज जानना है।
वही चीज है कि अगर बल लगाया जा रहा है तो थीटा कोण क्या बनाते हुए जा रही है सर, थीटा कोण बनाते हुई विस्थापित होती है। यदि हम वस्तु पे बल लगा रहे हैं, फिर से देखिएगा, यदि वस्तु पे हम बल लगा रहे हैं तो सर वो वस्तु आगे की तरफ बढ़ेगी, लेकिन थीटा कोण बनाते हुए बढ़ेगी। कैसे बढ़ेगी, थीटा कोण बनाते हुए बढ़ेगी, थीटा कोण बनाते हुए। तब इसमें जो कार्य होगा हमारा, जो कार्य होगा डब्लू, वो क्या हो जाएगा सर, एफ इंटू डी कॉस थीटा के रूप में आएगा। इसके रूप में हमारा कार्य आएगा। यहाँ पर हम लोग अच्छे से जानते हैं कि डब्लू हमारा कार्य होता है ना, ये इसका व्यापक सूत्र हो जाएगा। हम लोग अच्छे से जानते हैं कि डब्लू हमारा क्या होता है, कार्य होता है, और एफ हमारा क्या होता है, वस्तु पर लगाया गया बल होता है। और डी क्या होता है, बल के द्वारा जो वस्तु विस्थापित हो रही है, वस्तु क्या हो रही है, आगे की ओर जो बढ़ रही है, ये होता है वस्तु द्वारा विस्थापित। यानी कि वस्तु क्या हो रही है, विस्थापित हो रही है। हालांकि थीटा आप जान ही गए, कोण बनाते हुए चलती है। यही हमारा क्या है सर, व्यापक सूत्र है। समझ में आ गया, व्यापक सूत्र क्या होता है। फिर से मैं बता रहा हूं, देखिएगा, यदि वस्तु पर बल लगाया जा रहा है, क्या लगाया जा रहा है सर, बल लगाया जा रहा है, तो वो जो वस्तु होती है किसके साथ घसकती है आगे, थीटा कोण के साथ। थीटा कोण बनाते हुए क्या हो रही है, विस्थापित हो रही है। और जब थीटा कोण बनाते हुए विस्थापित हो रही है, तब उसमें जो किया गया कार्य डब्लू होगा एफ डी कॉस थीटा होता है, जिसमें हमने लिखवा दिया कि डब्लू कार्य होता है, यह वस्तु पर लगाया गया बल होता है, ये डी जो होता है वस्तु द्वारा विस्थापित होता है, यानी कि वस्तु कितना दूर विस्थापित हो रही। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। कार्य का तो वही मात्रक होता है, कार्य का जो मात्रक होता है हमारा वही होगा सर, जूल ही होगा। क्या होता है, जूल ही होता है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना, इसकी शॉर्ट ले लीजिए, हो गया ना। चले, अभी तक हम लोगों ने क्या जाना कि कार्य का व्यापक सूत्र, किसका व्यापक सूत्र, कार्य का व्यापक सूत्र अभी तक हमने जाना, W बराबर एफ डी कॉस थीटा, ये चीजें हमने जाना। लेकिन अब ये आया कहाँ से, ये आया कहाँ से, ये हम जानेंगे। ये कहाँ से आया है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका निगमन करेंगे। क्या करेंगे, निगमन करेंगे, है ना। जब निगमन करेंगे तब ना पता चलेगा कि कहाँ से आ रहा है। देखिए, मैं एक एग्जाम्पल से बता रहा हूँ कि ये सर इतना फार्मूला आ कहाँ से रहा है, कैसे आ रहा है। देखिएगा, ये हमारा वस्तु है, ठीक, इस पे कुछ ऐसा बल लगाया जा रहा है, इधर से ऐसे बल लगा रहे हैं, ठीक है। जब इस पे ऐसे बल लगा रहे हैं तो ये वस्तु क्या हो रहा है कि कुछ दूर विस्थापित हो रही है, और कुछ दूर विस्थापित हो रही है, तो ये यहाँ तक आ रही है, यानी कि ये यहाँ से यहाँ तक ये विस्थापित हो रही है, यानी कि बल लगाया जा रहा है इधर, घसक रहा है इधर। देखिएगा सर, हमारे हाथ को देखिएगा, बल कैसे लगाया जा रहा है, ऐसे बल लगाया जा रहा है, बल तो ऐसे लगाया जा रहा है ना, लेकिन वस्तु क्या हो रही है सर, नीचे से ऐसे घसक रही है। ठीक, बल हमने लगाया ऊपर और वस्तु कहाँ जा रही है, नीचे। इस बात बताइए, यहाँ पे सर देखिएगा, अगर हम इस वस्तु पे बल इधर लगा रहे हैं तो ये इधर घसकेगा, यहाँ पे थीटा कोण बनेगा कि नहीं बनेगा। वस्तु पे बल हमने इधर लगाया, वस्तु इधर की ओर क्या हो गई, घसक के आ गई, तो इसके और इसके बीच में थीटा कोण बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा ना। तो वैसे
वस्तु पे हमने बल को इधर ऐसे लगाया, यानी कि ऐसे बल लग रहा, और घसक कैसे रही है, ऐसे घसक रही है। तो सर इनके और इनके बीच क्या बन रहा है, एक थीटा कोण बन रहा है। क्या बन रहा है, थीटा कोण बन रहा है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से एक इमेजिनरी लाइन खींचेंगे, ठीक है, जो इसके छोर पे, यानी कि देखिए यहाँ पे ठीक है, तो गड़बड़ा गया। हाँ, जो इसके फेस को टच करता है, क्या करता है, इसके फेस को टच कर देता है। ये भी इमेजिनरी लाइन है अपने, है ना, हो गया। अब यहाँ से जो वस्तु है ए से कहाँ जा रही है, बी तक जा रही है। ये कहाँ तक विस्थापित हो रही है सर, डी, यानी कि कितना विस्थापित हो रही है, डी हो रही है। यहाँ से यहाँ पे सर क्या लग रहा है, हमारा बल लग रहा है। तो ये जो थीटा कोण होगा, जो यहाँ पे थीटा कोण होगा, काश थीटा के रूप में लगेगा। किसके रूप में लगेगा, काश थीटा के रूप में लगेगा। क्यों, क्योंकि सर देखिए नीचे हमें आधार पता है, और यहाँ पे क्या पता है, कर्ण पता है। क्या क्या पता है, आधार और कर्ण पता है। तो सर आधार और कर्ण हमारा किस में आता है, आधार और कर्ण किस में आता है सर, काश थीटा में आता है। किस में आता है, काश थीटा में आता है, आधार और कर्ण आता है। इसलिए यहाँ पे क्या होगा कि पहले कुछ लिखेंगे, है ना, क्या लिखेंगे, माना 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 किसी वस्तु पर, माना किसी वस्तु पर बल इस प्रकार लगाया गया है, इस प्रकार लगाया गया है कि वस्तु थीटा कोण बनाते हुई विस्थापित हो रही है। मान लें इस वस्तु को कुछ ऐसा बल लगा रहे हैं कि थीटा कोण बनाते हुए विस्थापित हो रही है। तब तब देखिएगा सर, तब तब यहाँ पर हो जाएगा काश थीटा, काश थीटा, काश थीटा बराबर क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण। क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण होता है। आधार तो हमारा नीचे का है ना, नीचे का आधार है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, काश थीटा बराबर आधार की जगह पे क्या लिख देंगे हम लोग, ए बी, ठीक है। और यहाँ पर एक नाम दे दीजिएगा सी। और कर्ण, कर्ण तो ये वाला होता है, पढ़े हो अच्छे से जानते हो, कर्ण ये वाला होता है, ठीक। कर्ण हमारा क्या हो जाएगा सर, ए और सी हो जाएगा। तो काश थीटा अपने जगह पर ही रह जाएगा। ए बी, ए से बी तक डी विस्थापित हो रही है, यानी कि इसको डी अपन लोग लिख सकते हैं। और ए और सी हमारा क्या है, एफ हो रहा है, एफ हमने लिख दिया। एफ इधर भाग में इधर क्या कर देंगे, गुणे में आ जाएगा। इधर जब एफ को इधर हम भेजेंगे डिवाइड में, इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, यानी गुणे में हो जाएगा। हो जाएगा एफ कॉस थीटा बराबर डी। सर अब इससे हमको क्या पता चला, इससे हमें क्या पता चला कि जो वस्तु विस्थापित हो रही है, जो वस्तु विस्थापित हो रही है उस पर बल कितना लग रहा है, एफ कॉस थीटा लग रहा है। कितना लग रहा है, एफ कॉस थीटा लग रहा है। तब तब किया गया जो कार्य होगा, किया गया कार्य, किया गया कार्य होगा क्या, W बराबर, यहाँ पे क्या होता है, बल होता है और गुणे में विस्थापन। क्या होता है, बल गुणे विस्थापन। किया गया कार्य क्या होता है, बल गुणे विस्थापन होता है। तो बल तो हमारा क्या लग रहा है, एफ कॉस थीटा ना, क्योंकि एफ कॉस थीटा, और विस्थापन तो डी ही है। अब इसको सीधा कर देंगे, एफ और डी को एक पास कर दिए, कॉस थीटा को साइड में कर दिए, ये हमारा व्यापक सूत्र निकल के आ गया। यही हमारा क्या होता है सर, यही व्यापक
सूत्र कहलाता है। क्या कहलाता है? व्यापक सूत्र कहलाता है। ठीक, मात्र किसका? वही होता है। आगे पूरा बात समझ में, पूरी बात समझ में आ गई? इसकी शॉर्ट कर दो।